अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ खबरें हैं। कुछ हज के जो सेकंड स्टेज है यानी कि दूसरा मरहला स्टार्ट होगा हज एप्लीकेशंस के बाद, उसके बारे में कुछ डिटेल गवर्नमेंट ने शेयर कर दी है। और इसके साथ साथ एक अच्छी खबर अखराजात के हवाले से एक उम्मीद दिलाई है, एक नवीद सुनाई है, तो उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ एक और गवर्नमेंट ने जो हमारी वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं उनकी जो वजारत है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है तमाम लोगों से, तमाम पाकिस्तानियों से, तो उसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर दें, क्योंकि इसके लिए पैकेज कोई नहीं लेना, इंतज़ार भी कोई नहीं करना। जी तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ है जो लोग भी हज 2024 में इंटरेस्टेड हैं, जो हज करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उनके दिली मुराद पूरी फरमाए। और हम सब को, जो लोग जा सकते हैं या जो नहीं जा सकते हैं, उन सब को अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और हज की सआदत अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए तो हर चीज़ पॉसिबल है। वो किसी के पास पैसे हों या ना हों, अगर अल्लाह ताला ने बुलाना हो तो अल्लाह ताला सबब बना देते हैं हज के लिए और उम्रे के लिए। तो अल्लाह ताला सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेकंड मरहला, जो दूसरा मरहला होगा हज एप्लीकेशंस जमा होने के बाद, उसमें जनाब आपको पासपोर्ट जमा करवाने होंगे ताकि आपके वीज़े जमा हो जाएं, यानी कि वीज़े लगना स्टार्ट हो जाएं। इसी के साथ साथ आपको ट्रेनिंग देनी है, उसके लिए आपको तारीखें, तमाम सेंटर्स, तमाम जगहें बता दी जाएंगी कि आपने किस किस जगह पर पहुँच कर हज की ट्रेनिंग लेनी है। इसी के साथ साथ उनको ये भी बताया जाएगा कि आपको इस दफ़ा कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, और वो तमाम जो चीज़ें, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इस पैकेज में ही शामिल हैं, जो आप 10,65,75,000 और 65,000 पे कर रहे हैं, उसी के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसमें बैग है, उसमें शू बैग भी होगा, उसमें एक बड़ा बैग होगा जिसमें आप QR कोड लगा होगा जिसमें आप अपना सामान रखेंगे, ताकि अगर वो गुम भी हो जाए या मिसप्लेस हो जाए तो आपको ट्रेस करना बहुत आसान हो जाए। इसके साथ एक हैंड कैरी बैग होगा जो 7 किलो वज़न का होता है, तो उसको आप अपने साथ जहाज़ के अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो ये 3 तरह के बैग होंगे और एक शू बैग भी होगा। तो इसी के साथ आपको एक सिम मिलेगी जिसमें 4 से 7 हज़ार रुपये का बैलेंस होगा। वो जब बिल्कुल दिन करीब आएंगे तो पता लगेगा, आप बिल्कुल कॉल्स कर सकते हैं, पाकिस्तान वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, उसमें आपको ऐप भी दी जाएगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट देने वाली है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी खुद करना चाहते हैं तो वो अपना वहाँ पे इंतज़ाम खुद करेंगे, तो आपने अपनी तैयारी खुद से कर लेनी है। इसी के साथ जो अच्छी खबर है, जो हज एक्सपेंसेस से रिलेटेड गवर्नमेंट ने बताई है, वो ये कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमने पिछले साल तो 11,75,000 रुपये लिए थे ना, और उसके बाद भी हमने फिर रकम वापस की थी। तो इस दफ़ा तो हमने ऑलरेडी 1 लाख रुपये कम कर दिया है, 10,75,000, 10,65,000 रुपये हम लोग ले रहे हैं डिफरेंट रीजन्स के लिए। तो हम इसमें मज़ीद कमी की कोशिश कर रहे हैं, और हम एयरलाइन से बात कर रहे हैं, होटल से बात कर रहे हैं, तो इसमें मोस्ट प्रॉबेबली बहुत हद तक चांसेस हैं कि मज़ीद 50,000 से ज़्यादा की रकम इंशाल्लाह आप लोगों को वापस मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। तो अगर 50,000 या उससे ज़्यादा की रकम हम लोगों को वापस मिलती है जो हाजी साहिबान होंगे, तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका कुर्बानी का जो खर्चा है वो निकल आएगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है। इसी के साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान से जाकर यानी कि हज करना है, तो उनके लिए भी उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि आप लोग अपने एक ईमेल के थ्रू एक लेटर टाइप करें, एक एप्लीकेशन टाइप करें ईमेल के थ्रू। जो वजारत है, जो हज मिनिस्ट्री है, उसको आप एक ईमेल करेंगे। उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, hajinfo.gov.pk पे और mora.gov.pk पर भी उनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप वहाँ से उनका ईमेल एड्रेस लेके उनको ईमेल करेंगे कि हम इस डेट में पाकिस्तान पहुंच सकते हैं, तो उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको उसी डेट के हिसाब से पासपोर्ट्स जमा करवाने की तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग का भी आपको बता दिया जाएगा, और जो दीगर सामान है जो आपको मिलेगा उसका भी आपको बता दिया जाएगा, और आपको उस टाइम पीरियड के टाइम पीरियड में हर हाल में पाकिस्तान पहुँचना होगा। जो वन लास्ट थिंग जो आज की वीडियो में शेयर करनी है, जो गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हज ने, या जो वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं, उन्होंने ये कहा है कि बहुत से लोग जो हैं पाकिस्तानी वजारत का, हज मिनिस्ट्री का और उनके ऑफिशियल्स का मजाक उड़ा रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल्स पर, कि ये लोग पैसे कमा रहे हैं, ये लूट रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में भी भरमार होती है। अब ये तो वैसे अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन क्या कर रहा है, लूट रहा है या नहीं लूट रहा है, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि हम बिल्कुल कोई पैसा नहीं कमाते, हम बिल्कुल नहीं लूटते, ये हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक हज की फैसिलिटी सरकारी तौर पे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तो तमाम ममालिक ने तकरीबन सरकारी हज स्कीम ख़त्म कर दी है, उन ममालिक ने भी और सऊदी गवर्नमेंट में भी। तो पाकिस्तान ही उन कंट्रीज़ में से है जहाँ भी सरकारी हज स्कीम चल रही है। तो उन्होंने कहा है हम तो सिर्फ लोगों की मदद कर रहे हैं, हम इसमें से कोई रुपया नहीं कमा रहे। और बड़े अफसोस की बात है, ये भी गवर्नमेंट ने कहा है कि
लोग तमस्खर उड़ा रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या कुछ कह रहे हैं वज़ारत को। तो आई थिंक कि इसमें थोड़े से अल्फ़ाज़ का चुनाव, जो वर्ड्स हैं, उनको थोड़ा-सा सोच समझ कर सिलेक्ट करना चाहिए कि जैसे भी हैं, एक अहम फ़रीज़ा तो अंजाम दे रहे हैं और बहुत से लोग गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से सैटिस्फाइड भी होते हैं। तो अब मेरे ख़्याल में कि उनको भी थोड़ी-सी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है आवाम को, तो इस तरह की बातें ना ही करें तो बेहतर है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।